नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा इस वक्त कर्नाटक विधानसभा के चुनाव प्रचार में पूरी तन्मयता से लगी हुई हैं। और क्यों नहीं लगेगी। शुरुआती दिनों में जो सर्वे या ओपिनियन पोल आए, उसने कांग्रेस के लिए कुछ माहौल बनाने की भरपूर कोशिश की। तो दोनों भाई बहन प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। प्रचार की इसी कड़ी में प्रियंका वाड्रा ने कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए बड़े ही सधे हुए अंदाज में ये कहने की कोशिश की कि मैंने अब तक देश का पहला प्रधानमंत्री देखा है। वो मोदी जी पर तंज कस रही थी, जो गाली पर रोता है। और एक मेरा भाई है, वो सच के लिए लड़ते हुए गालियों की तो छोड़िए, गोली की भी फिक्र नहीं करता है। गोली खाने के लिए भी तत्पर रहता है। अब आप देखिए इनका विरोधाभास, इनका दोगलापन। वो शायद इस बात को भूल चुकी है कि उनका भाई गुजरात हाई कोर्ट में इस बात के लिए रो रहा है, इस बात के लिए गुहार लगा रहा है कि मी लॉर्ड, मेरी सज़ा को रद्द कर दिया जाए, मेरी दोष सिद्धि पर स्टे दे दिया जाए। उस वक्त उन्हें अपनी भाई का रोना नहीं सुनाई पड़ा। गुजरात हाई कोर्ट में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और देश के जाने माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें देते हुए अदालत से कहा कि मिलॉर्ड, राहुल बाबा को मामूली सी गलती के लिए इस कदर सख्त सज़ा दे दी गई, 2 साल की सज़ा दे दी गई। उन्होंने कोई खून या हत्या नहीं की। एक मानहानि के मामूली से मामले में इतनी सख्त सज़ा, 2 साल की सज़ा। और यही नहीं रुके वो, उनका ये कहना था कि साहब, इस सज़ा से राहुल गांधी को अपूरणीय क्षति हुई है। उन्होंने न केवल अपनी लोकसभा की सदस्यता गंवाई है, अपना आवास गंवाया है, सरकारी आवास गंवाया है। और वो जो वायनाड की जनता का प्रतिनिधित्व करते थे, जो उनकी आवाज़ बुलंद करते थे सदन में, वो अधिकार भी गंवा दिया है। अब ये तो बड़ा हैरत में डालने वाला तर्क है दोस्तों, कि जो हक उनको लोकसभा के सदस्य के रूप में मिला हुआ था, वो हक उन्होंने गंवा दिया। इस पर जानते हैं आप, पूर्णेश मोदी के वकील जो अनुपम नानावती है, उन्होंने कहा ये तर्क तो किसी के भी गले नहीं उतरेगा। जनता की आवाज़ बुलंद करने के लिए लोकसभा का सदस्य होना जरूरी नहीं है।
तमाम ऐसे लोग हैं, तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जो अपनी कोशिशों से, अपनी पहल से जनता की आवाज़ उठाती हैं और उसमें उनको कामयाबी मिलती है। राहुल गांधी चाहे तो अभी भी जनता की आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं, उनके हकों के लिए लड़ सकते हैं। उसके लिए लोकसभा की सदस्यता की ज़रूरत नहीं है मिलॉर्ड। तो मेरा कहने का आशय दोस्तों ये है कि ये लोग, इनके चरित्र में जो दोगलापन है, हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी साहब जो दलीलें दे रहे हैं, बड़ी गजब की दलीलें दे रहे हैं, जो उन जैसे काबिल वकील के स्तर से कतई मेल नहीं खाती। कभी कभी तो मेरे मन में ये ख्याल पैदा होता है कि भाई ये इतने बड़े वकील बन कैसे गए, जो अदालतों में अब अपनी काबिलियत का लोहा मनवा नहीं पा रहे हैं और फिर भी देश के जाने माने वकीलों में शुमार किए जा रहे हैं। कहने का आशय ये है कि ये लोग पहले जब कांग्रेस की सत्ता थी तो उस सत्ता का जो खौफ था, जो रुतबा था, जो असर था, उसका इन लोगों को लाभ मिला और मुझे ऐसा लगता है उसी का असर रहा है कि उन्होंने अपनी वकालत को इस शिखर तक पहुंचा दिया है जहां कि वो एक सुनवाई के लिए लाखों की फीस वसूलते हैं। इनमें ये तो है ही, सिंघवी साहब है, कपिल सिब्बल साहब है, तमाम अन्य जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े वकील हैं, वो सबकी मेरे ख्याल से कहानी लगभग ऐसी ही है कि कांग्रेस की सत्ता जब थी तब इन्होंने नाम कमाया, धन कमाया। धन तो खैर आज भी कमा रहे हैं, मगर हर मुकदमे में करीब करीब इन लोगों को मुंह की खानी पड़ रही है। अब इनका दौर चूंकि ख़त्म हो चुका है और वही स्थिति कांग्रेस की है। यदि कांग्रेस उसी दौर में जीने की आदी हो चुकी है तो अब वो बात बनने वाली नहीं है। यदि ये मानसिकता नहीं होती कांग्रेस की तो सेशंस कोर्ट में जब इन्होंने अपील की थी अपनी सज़ा के लिए और दोष सिद्धि को रद्द करने के लिए, उस समय उनको वहाँ इस कदर जमावड़ा ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। कोई ज़रूरत नहीं थी कि कांग्रेस शासित 3 राज्यों के मुख्यमंत्री वहाँ पहुँचे। गुजरात से अपने कार्यकर्ताओं को वहाँ भीड़ इकट्ठा करने के लिए बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। गुजरात के साथ साथ अन्य आसपास के राज्यों से भी अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। वो उनकी प्रेशर टैक्टिक्स थी। मगर दोस्तों, सेशन कोर्ट के जज ने 1 मिनट में उनकी अपील खारिज कर दी। वहाँ से उन्हें कोई राहत नहीं मिली और यही आलम गुजरात के हाई कोर्ट में भी कल देखने को मिला। माननीय जस्टिस साहब ने इनको कोई राहत नहीं दी। हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी ने उनसे गुजारिश की कि इन्हें कोई अंतरिम राहत दे दी जाए। अब अंतरिम राहत के रूप में ये दोष सिद्धि पर स्टे चाहते थे, मगर जज ने, गुजरात हाई कोर्ट ने इसको साफ नकार दिया और उन्होंने अपने फैसले को सुरक्षित रखते हुए कहा कि अब ये फैसला गर्मी की जो छुट्टियां हैं उसके बाद जब कोर्ट लगेगी तो सुनवाया जाएगा। तो कहने का आशय ये है दोस्तों कि अब कम से कम 1 से 1.5 महीने तक राहुल बाबा को ऐसे ही असमंजस में जीना होगा। उनके ऊपर जो सज़ा की तलवार है वो इसी तरह से लटकी रहेगी और इसका
जो सबसे बड़ा नुकसान जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि यदि चुनाव आयोग ने वहाँ वायनाड में चुनाव की तारीखों की घोषणा यदि कर दी, उपचुनाव की तारीखों की यदि घोषणा कर दी, तो वहाँ तो राहुल बाबा के खड़े होने के कोई चांसेस बनते नहीं हैं। तो उन स्थितियों में इनको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और इस तरह की दुविधापूर्ण स्थितियों को देखते हुए ये कहा जा रहा है कांग्रेसी हलकों से कि राहुल बाबा अब सुप्रीम कोर्ट की शरण लेंगे एससी के इस निर्णय को देखते हुए। तो दोस्तों, चलिए हम इस बात पर नज़र रखते हैं कि कब हमारे अभिषेक मनु सिंघवी साहब राहुल बाबा के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा कब खटखटाते हैं। तो दोस्तों, आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।